अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और द लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट खबर है जनाब। कुछ दिनों से इंडिया में द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज़ की बातें हो रही हैं। पूरे इंडियन मीडिया ने इसको कोट किया। तमाम वेबसाइट्स पर जो कि एंटरटेनमेंट स्टोरीज कवर करती हैं वहाँ पर ये खबर मौजूद थी। और फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट की प्रोड्यूसर अम्मारा हिकमत का इस बारे में एक बयान सामने आया। अच्छा, ये खबर कैसे इंडियन मीडिया ने क्रिएट की है, कैसे बनाई, उसमें कितनी हकीकत या सच्चाई है, और आगे क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है या नहीं, और ऐसा हुआ है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने मैं ब्रीफली रखता हूँ, तो आपकी समझ आ सकेगा कि ये क्यों ये एक, इसको कंट्रोवर्सी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक र्यूमर थी, या ये एक, इसको आप एक इत्तला कह लें, और जल्द शायद ये खबर बन भी जाए। तो पूरी चीज़ मैं डिटेल से आपके सामने रखता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि जनाब हुआ क्या है। जब द लेजेंड ऑफ मौला जट का बिज़नेस 200 करोड़ को क्रॉस किया, तो बहुत सारे लोगों ने द लेजेंड ऑफ मौला जट की पूरी टीम को मुबारकबाद दी। अच्छा, इस वक्त अभी इसका बिज़नेस 230 करोड़ तक पहुंच चुका है, और पाकिस्तान में 90 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी है। ओवरसीज़ में ये ऑलमोस्ट 140 करोड़ अपने कंप्लीट कर चुकी है। तो अब आप समझें कि 250 करोड़ के करीब बहुत जल्द पहुंचने वाली है, और पाकिस्तान में 100 और ओवरसीज़ में 150 करोड़ भी ये अनकरीब हासिल करने वाली है। और अगर इंडिया में ये रिलीज़ होती और अगर नहीं होती, तो दोनों सूरतों में क्या फ़र्क पड़ता कि बहुत जल्द फिर ये 300 करोड़ तक भी पहुंच जाती अगर ये इंडिया में रिलीज़ 23 तारीख को होती, जो कि खबर सामने आई थी। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर 300 करोड़ तक जाने के लिए इसको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि एक बड़ी मार्केट इंडिया इससे अगर मिस हो जाती है तो इसके बिज़नेस पर थोड़ा बहुत तो ये असर पड़ेगा। तो जनाब, इसके 200 करोड़ मुकम्मल होने पर एक इंडियन क्रिटिक ने मुबारकबाद दी प्रोड्यूसर अम्मारा हिकमत को, और उनसे ट्रीट का तकाज़ा किया कि जी, आपकी मूवी 200 करोड़ तक पहुँच चुकी है, तो ज़रा आप ट्रीट होनी चाहिए, इस पर एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो अम्मारा हिकमत ने, जो द लेजेंड ऑफ मौला जट की प्रोड्यूसर है, उनको जवाब दिया कि अगर ये ट्रीट मूवी रिलीज़ की सूरत में हो तो क्या ये चलेगी? तो ज़ाहिर है, जब वो एक इंडियन को ये जवाब दे रही हैं, तो मूवी रिलीज़ की बात इंडिया में ही की जा रही है। अब ये बात अज़राए मज़ाक अम्मारा हिकमत ने की, या वो सीरियस थीं, या वाक़ई इस तरह की कोई डील चल रही थी, ये बहरहाल जब उनसे बात होगी तो क्लियर हो सकेगा। लेकिन जो इसका मतलब फिर इंडियन वेबसाइट्स ने लिया, इंडियन मीडिया ने लिया, उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये समझा कि जनाब, ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है। अपने तौर पर उन्होंने एक डेट भी, और ये बाकायदा बड़ी-बड़ी वेबसाइट जो बॉलीवुड की हैं, इंडिया की हैं, उनकी वेबसाइट पर ये ऑथेंटिक न्यूज़ की सूरत में ये मौजूद थी, और उम्मीद है कि अभी भी मौजूद होगी। वो अभी इसको ड्रॉप डिलीट नहीं किया होगा उन्होंने, उनके आर्काइव्स में ये खबर मौजूद होगी। तो ये सिचुएशन पैदा हुई। अब अम्मारा हिकमत की क्या कोई डील चल रही थी इंडिया में रिलीज़ के हवाले से? चूँकि इंडियन वेबसाइट्स ने तो ये भी कहा कि ये मूवी इंडिया में सबमिट हो चुकी है और अब गवर्नमेंट को फैसला करना है। तो 2 इसमें जनाब सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी ये पाकिस्तान की या अम्मारा हिकमत की जो भी ये दरख्वास्त थी या ये सबमिशन थी। तो अब उसको अनाउंस इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से, अम्मारा हिकमत की जानिब से, इसलिए ना किया जा रहा हो कि इन फ्यूचर ताल्लुकात मज़ीद ख़राब ना हो, और इन फ्यूचर कम अज़ कम दोबारा अप्लाई किया जा सके, इसको दोबारा सबमिट किया जा सके इंडिया में रिलीज़ के लिए। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है, या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वाक़ई अम्मारा हिकमत इस वक्त सही कह रही हैं, और इंडिया में रिलीज़ का कोई प्लान या कोई डील इस तरह की हुई नहीं। प्लान तो बहरहाल होगा, कोशिश तो करेंगे, चूँकि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, और इजाज़त देना या ना देना उनके गवर्नमेंट की मर्ज़ी पर मुनहसर है। चूँकि पाकिस्तान में भी इस वक्त इंडियन मूवीज़ बैन हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक इंडियन मूवीज़ यहाँ पर तवातुर के साथ रिलीज़ होती थीं और बहुत अच्छा बिज़नेस भी करती थीं। तो अब देखना है कि अम्मारा हिकमत का इस वक्त वाला जो बयान है, वो जो अभी तरदीद आई है इंडिया में रिलीज़ की, वो सही है, या फिर कोई अंदरूनी खाना इस तरह की डील चल रही थी और सबमिट की गई थी मूवी इंडिया में रिलीज़ के लिए, और इसको सर्कस के साथ 23 दिसंबर को रिलीज़ होना था। अब ये दोनों चीज़ें इस वक्त ज़ाहिर है अम्मारा हिकमत के बयान के बाद थोड़ी गैर यकीनी की सिचुएशन पैदा हो गई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अगले 1, 2, 3 रोज़ में ये सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। जब ज़ाहिर है इंडियन मीडिया की खबर बैकफायर होगी और वो गलत साबित होगी, तो फिर उनका काउंटर वर्जन भी आएगा, और वो फिर इस पर मज़ीद डिटेल कोई वजाहत देने की कोशिश करेंगे, या फिर मज़ीद कोई ख़बर निकालने की कोशिश करेंगे, या अगर कोई इनसाइड स्टोरी इसमें है तो उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगले 1, 2 रोज़ में बहरहाल इससे मुतालिक कुछ कंफर्मेशन आ सकती है, और अगर रिलीज़ की इजाज़त मिलती है या होती है, बहुत कम इम्कान है, तो ये समझें द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए और लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि फिर इसका बिज़नेस बहुत आगे जा सकता है। और फिर इसके बाद और अगर 1, 2 बड़ी मार्केट्स में रिलीज़ होती है, तो ये आप समझें कि कोई
कुछ नहीं कह सकते कि ये 400-500 करोड़ तक भी पहुँच जाए और ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा फ़िगर होगा कि आने वाली पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए इन फ्यूचर नियर फ्यूचर में ऑलमोस्ट ये इसको आप इम्पॉसिबल ही समझें कि कोई और मूवी यहाँ तक जा सके, चूँकि अगले साल बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा मूवीज़ आएँगी उतना ही उनका बिज़नेस भी फिर डिवाइड होता जाएगा। चूँकि पाकिस्तान में सिनेमाज़ कम हैं, पाकिस्तान में स्क्रीन्स कम हैं, जब ज़्यादा मूवीज़ लगती हैं तो जिस तरह ज़र्रार, टिच बटन और फिर 11 वही ये 8 दिन में 3 मूवीज़ आईं, द लेजेंड ऑफ मौला जट पहले से मौजूद थी, तो बिज़नेस आपस में डिवाइड हुआ और फिर मूवीज़ की कलेक्शन को इसका नुकसान पहुँचता है। तो जैसे-जैसे इस बारे में मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी और फिर बिज़नेस के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर आप नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।